nx टू द पावर n माइनस 1। क्लियर है? ठीक है। e टू द पावर x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव, x टू द पावर n का डेरिवेटिव, x टू द पावर n का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव, e टू द पावर x का डेरिवेटिव, x टू द पावर n का डेरिवेटिव, e टू द पावर x का डेरिवेटिव, x टू द पावर n का डेरिवेटिव, e टू द पावर x का डेरिवेटिव, log 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 x का डेरिवेटिव, e टू द पावर x का डेरिवेटिव, e टू द पावर x का डेरिवेटिव, x टू द पावर n का डेरिवेटिव, x टू द पावर n का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव, e टू द पावर x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव, e टू द पावर x का डेरिवेटिव। मैं 4 घंटे भी बोल सकता है, 4 घंटे भी बोल सकता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अपना स्टैंडर्ड लोअर करके बात करना पड़ती। मैं समझता कि थोड़ा थोड़ा क्या रहता पढ़ाने में, मास्टर कोई भी मास्टर है ना, तो वो 10-20% छोड़ देता तुम्हारे लिए, क्या थोड़ा हाथ पर तुम मारो। अगर डायरेक्ट चम्मच से पिलाने वाली बात रही तो तुमको तो एकदम खुश करके 2 साल रखा जाएगा, लेकिन कुछ जगह पर तुमको स्ट्रेस देना पड़ेगा ना। सारी बातें अगर पेपर पर ही बोल दे कि कैसा स्विमिंग होती, ऐसा होती, वैसा होती, ये हाथ इधर मारना पड़ता, ये पैर इधर मारना पड़ता, ऐसा करना पड़ता, अनलेस यू आर इन स्विमिंग पूल, कोई मतलब है क्या? कोई मतलब है क्या उसका? राइट? तो थोड़ा ज़रा कॉन्सेंट्रेशन को ज़रा एक जगह पर आने दो, ऐसा इधर उधर भटकते रहे तो फिर गड़बड़ है। ओके, ये कितने बार बोले अपन ने, कितने बार इसको रिपीट करें। x टू द पावर n का डेरिवेटिव n x टू द पावर n माइनस 1, log x का डेरिवेटिव 1, लिखते आना, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x। क्लियर है? अब लिखो नंबर 4, पॉलिनोमियल एक्सपोनेंशियल ही है, एक्सपोनेंशियल के 2 थे ना, एक है e टू द पावर x है और एक है a टू द पावर x, जहां पर a इज ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन है इसकी, ये कंडीशन कब आएंगी तब देखेंगे। a टू द पावर x a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, इसका डेरिवेटिव तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। बात मत करो रे आपस में, सीधा बैठ रहे, खड़े रहो आप, खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो, बाहर हो जाओ जल्दी से, जल्दी खड़े रहो, जहां पे जल्दी खड़े, गेट के बाहर हो जाओ, बैग लो आपकी। a टू द पावर x का डेरिवेटिव a टू द, इसके बाद में मैथ्स के बैच में नहीं बैठना, इतना कर सकता, बाकी के बैच करो तुम, कोई दिक्कत नहीं। a टू द पावर x का डेरिवेटिव a टू द पावर x log a dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a टू द पावर x इंटू लॉग a। जल्दी निकलो बाहर, a टू द पावर x इंटू लॉग a। हलवा समझ रहे क्या यहाँ पर बैठने? जल्दी उठो, आपका मैथ ना हो बस, नीट रहे तो चल जाता, या मैथ रहेगा तो मुझे 2 साल बैठने ना दो। पीसीएम ग्रुप है क्या आपका? एडमिशन कैंसिल करके घर को जाओ जल्दी से एकदम, जाओ सर को बोलो सर ने हकाल दिया बोलना क्लास में से। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू a टू द पावर x log a, a dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, क्लास में थोड़ा डिसिप्लिन बैठो, तुम्हारे घर की जागीर नहीं है, हाथ इधर कर रहे, पैर उधर कर रहे। ओ चॉकलेट खाने वाले आज छोड़ दिया तेरे को, ये जागीर है क्या कोई? ये यहाँ पर थोड़ा मेहनत से पढ़ाए तो मेहनत से पढ़ो, और नहीं तो कुछ बच्चों को मैं ही खुद हकाल देता, होना ही नहीं वो हमेशा की गिट गिट, वो तुम्हारे घर के लाड़के होंगे। यहाँ पर हर मास्टर अपनी जी जान लगा कर पढ़ाता, शायद 8-10 दिन में तो तुमको ये पता चल भी गया होगा। 10th तक की कहानी थोड़ी अलग रहती, वो कॉन्टेक्स्ट में रहती, इतना नहीं है। यहाँ पर कैसा अगर पढ़ने वाले बच्चे तो उनको सर पर उठा कर रखेंगे, और फालतू रहेंगे तो उनको झोड़ा झाड़ी बहुत चलती है। तो ज़रा डिसिप्लिन में आ जाओ, ठीक है? तुम्हारे लिए अच्छा है, गर्ल्स के लिए भी अच्छा है, बॉयज़ के लिए भी अच्छा है। ठीक, तो ये बात को थोड़ा ज़रा सीरियसली, मैंने इसके पहले 1-2 बार इंटीमेशन दिया था कि ऐसा कुछ मत होने दो जिनको मैं हकाल दूँ क्लास से। एक फाइनल अथॉरिटी फिर भी सर के पास में रहती, लेकिन फिर वो मज़ा नहीं रहता। एक बार हकालने के बाद में क्या पढ़ाया उसको, बात खलास होगी वहीं, समझा ना? एक बार मन उतर गया, बात खलास, फिर तुम 1 रहो या 2 रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। y इज इक्वल टू a टू द पावर x इज इक्वल टू, तो डेरिवेटिव a टू द पावर x। अब ये तुम्हारे लिए सब कुछ नया है,
तो मैं समझ सकता कि ट्रेन को पटरी पर आने में टाइम लगेगा। लेकिन 2 लेक्चर, 1 लेक्चर 2 लेक्चर के बाद में ये चीज़ें पुरानी हो जाएंगी। इस पर क्वेश्चन करेंगे अपन बाद में, इस पर बाद में तुम क्वेश्चन करोगे a टू द पावर x इंटू लॉग। सर ये कैसा आता, क्या आता, ये मत देखते बैठो, ये तुम्हारा काम नहीं है। अपन जनरल नीट को ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहे हैं, तो तुम्हारा ये देखना काम नहीं है कि कैसा आता। इसका प्रूफ हम देखेंगे जेई के बैच में। यहाँ पर प्रूफ की जरूरत नहीं, प्रूफ लेते बैठेंगे तो तुम्हारे तो गड़बड़ हो जाएंगी बहुत ज़्यादा। अभी फॉर्मूले याद करना, यूज करना, ये इंपॉर्टेंट है। जितने फॉर्मूले हैं 17 के 17 याद करना और यूज करना, ये इंपॉर्टेंट है। याद करो, यूज करना, ये इंपॉर्टेंट है। प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है। a टू द पावर x लॉग, जैसे एग्जांपल के तौर पर अब हमने a बोले a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सपोज करो ऐसा आ गया y इज इक्वल टू 3 टू द पावर x, तो a की जगह किसने लिया, 3 ने, तो हम यहाँ क्या बोल देंगे 3 टू द पावर x है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या आएगा 3 टू द पावर x लॉग 3, 3 टू द पावर x लॉग 3। देखो ये a की जगह किसने लिया 3 ने, तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर ये a था, ये a इधर आया और log a इधर आया, तो 3 टू द पावर x में ये 3 इधर आया और ये log 3 इधर आया। एग्जांपल सेकंड, अगर मैं बोलूँगा y इज इक्वल टू 7 टू द पावर x है, तो dy बाई डी एक्स क्या रहेगा, dy बाई डी एक्स क्या रहेगा 7 टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ 7। क्लियर है। अगर y इज इक्वल टू मानकर चलते 10 टू द पावर x है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10 टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ 10। अगर y इज इक्वल टू सपोज करो 5 टू द पावर x है, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा 5 टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ 5। तो 4 फार्मूले अपन ने देख चुके अभी तक के। एक देखे e टू द पावर x, एक देखे x टू द पावर n, एक देखे log x और एक देखे a टू द पावर x। अच्छा थोड़ा जम्बलिंग भी हुई तो भी चलता। 3 लेक्चर है डेरिवेटिव के फॉर्मूले के लिए मेरे पास में, 3। मैं कोशिश कर रहा कि पहले ही दिन थोड़ा 17 के 17 उड़ा देता था और 3 दिन उसकी रिहर्सल करते थे, फिर चौथे दिन उसके क्वेश्चंस लेते थे। तो 3 दिन में से अपन 2 ही दिन में निपट जाएंगे शायद, क्योंकि टाइम भी कम है ना अपने पास में। डेरिवेटिव का अपने को 8 से 9 लेक्चर लेना, 8 लेक्चर, फिर बाद में 5-6 लेक्चर लेना इंटीग्रेशन के और 5-6 लेक्चर लेना वेक्टर के जो काम के। तो अभी एक दिन में 4 ही हुए हैं। अभी a टू द पावर x का फॉर्मूला क्या आएगा a टू द पावर x log a। लिख लो बोला थोड़ा बोर्ड पर जल्दी जल्दी से, a टू द पावर x log a। थोड़ा फास्ट कॉपी कर लो उसको जल्दी। ओके 4 फॉर्मूले रिपीट हो गया, डन। 7 टू द पावर x, तो स्पीड से लिखा करो जरा, एकदम बहुत ज़्यादा बना के लिखने की जरूरत नहीं, अपने को प्रैक्टिस के तौर पर ले रहे हैं अपन। ओके 3 टू द पावर x log 3, 7 टू द पावर x log 7। 4 फॉर्मूले का सेट बना लो एक, उसके आगे जाएंगे नहीं, आज 4 पर ही रोकेंगे। पहले वाला कौन सा है, ये तुमको कम से कम 10 बार 10 टाइम्स इसको लिख कर लाना है, 10 टाइम्स। 4 फॉर्मूले का सेट, एक सेट 10 टाइम्स। तो पहला लिखो तुम सबसे सिंपल, y इज इक्वल टू e टू द पावर x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू अगेन e टू द पावर x, ये पहले वाला, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में सेकंड, ये फर्स्ट है, सेकंड y इज इक्वल टू अगर a टू द पावर x लिखे अपन ने, तो dy बाई डी एक्स होगा a टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ a, ये सेकंड, ठीक, ये हो गए 2। थर्ड बोलेंगे, थर्ड y इज इक्वल टू अगर x टू द लॉग x ले लेते हैं यहाँ पर, y इज इक्वल टू लॉग x है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन x, करेक्ट। और नंबर 4 y इज इक्वल टू x टू द पावर n है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर n माइनस 1। 4 फॉर्मूले हैं, इसको मैं अभी लगे तो रिपीट कर देते अपन, 2 मिनट 3 मिनट है अपने पास में। पहले वाला y इज इक्वल टू e टू द पावर x, तो डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर x, डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x, a टू द पावर x log a, a टू द पावर x log a, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, x टू द पावर n का डेरिवेटिव nx टू द पावर n माइनस 1। थोड़ा 2 मिनट कंटिन्यूस इसको तुम रिपीट करो वाला। e टू द पावर x का डेरिवेटिव, बोर्ड पर सिर्फ इधर ही ध्यान दो पूरा का पूरा, ये छप जाने को ना। e टू द पावर x का डेरिवेटिव, a टू द पावर x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव, x टू द पावर n का डेरिवेटिव, e टू द पावर x का डेरिवेटिव, a टू द पावर x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव, x टू द पावर n का डेरिवेटिव, e टू द पावर x का डेरिवेटिव, a टू द पावर x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव, x टू द पावर n का डेरिवेटिव,
अच्छा ये मत सोचना कि सर पहले ये लिए थे बाद में वो लिए थे बाद में वो, ऐसा कुछ नहीं है। किसी को कुछ भी बोलो। इसमें अपन ने 2 एक्सपोनेंशियल कवर कर लिए, यहाँ पर 2 एक्सपोनेंशियल आ गए। ये एक्सपोनेंशियल है 2, उसके बाद में ये है लॉगरिथमिक और ये है पॉलिनॉमियल, तो टोटल हुए 4। अब बचे कितने? 13। तो एक एडिशनल है, वो सिंपल है, कांस्टेंट का ले लेते, मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक बचेंगे और 6। तो y इज इक्वल टू k अगर रहता है तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। ये पांचवा भी लिख लो इसमें, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 dy बाई dx। यस, ऐड कर लो इसमें। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, यानी एग्जांपल के तौर पर अगर y के वैल्यू कांस्टेंट, मतलब सपोज करो 10 दिया गया है, ये 10 कांस्टेंट है, बरोबर है। तो 10 कांस्टेंट है तो dy बाई dx कितना हो जाएगा? 0। अगर 10 कांस्टेंट है, कांस्टेंट वाला कोई नंबर 1 2 3 4 माइनस 1 2 3 4 कुछ भी, राइट। y इज इक्वल टू 10, एग्जाम्पल इसका y इज इक्वल टू 10 तो डेरिवेटिव 0। y इज इक्वल टू 1 तो अगेन डेरिवेटिव इज 0। y इज इक्वल टू 1 डेरिवेटिव इज 0। क्लियर है? तो 5 फॉर्मूले एक बार लास्ट टाइम रिपीट करते। ये 5 फॉर्मूले तुमको 10 बार खुद लिखना है रजिस्टर में, या पेजेस अगर बोले होंगे सप्लीमेंट देने का तो वैसा करो। 5 फॉर्मूले पेजेस पर सबमिट करो, पेजेस पर। y इज इक्वल टू e टू द पावर x, ओके। एक लास्ट टाइम, y इज इक्वल टू e टू द पावर x, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x, डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x, डेरिवेटिव ऑफ log x, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x, डेरिवेटिव ऑफ log x, डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x, डेरिवेटिव ऑफ log x, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n, डेरिवेटिव ऑफ log x, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x, डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x, a टू द पावर x इंटू log a। हो गया थे वैसे ही याद, बरोबर है। तो भी 10 बार नहीं, अब इतना अच्छे से ले लिया अपन तो उसको जरा कम कर देते। इसको क्या करो 5 टाइम्स ओनली, ये ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा तो है नहीं वो। 5 टाइम्स, 10 बार नहीं, 5 टाइम्स। बाकी बात करेंगे कल। अटेंडेंस इसके बाद में कितनी हो गई? अटेंडेंस हो गई क्या? निकालेगा? हाँ, बढ़िया।